चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज फिर से हम लोग का ये साझेदारी जो चैप्टर चल रहा है उसी से आपको 10 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में मिला था, है ना। और उसी का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो इस बार जो आपको टाइम बुक से अंक गणित जो है सगीर अहमद का, इस बुक से आपको 10 क्वेश्चन दिया गया था और उसी का सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि मंडे से सैटरडे हम लोग का 8 PM में एवरीडे, यानी कि मंडे से सैटरडे तक ये टेस्ट चलता है। 8:30 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाता है यूट्यूब में और 9 बजे रिजल्ट दिया जाता है, ठीक है। ये फ्री लाइव ऑनलाइन टेस्ट है जो कि मैथ का चल रहा है और ये कंटिन्यू चलते रहेगा अब, ठीक है। अब जिनको टेस्ट देना है, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है इसमें सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है और सेंड कर दीजिए। आपको आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा, फिर आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। ये जो है 10,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू करता है। बी 4 महीने के बाद 8,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 4,600 का लाभ होता है, ठीक है। तो बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ए और बी है। यहाँ पर जो ए जो है 10,000 रुपया लगाता है, ये 10,000 रुपया लगाया ए। उसके बाद क्या होता है, बी जो होता है 4 महीने बाद 8,000 रुपया लगाता है। ये 8,000 रुपया लगाएगा, लेकिन 4 महीने बाद, है ना, लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। अब वर्ष के अंत में मतलब 1 साल का है। 1 साल बोलने से कितना, 12 महीना। तो यहाँ सिंपल इधर गुना हो जाएगा 12 महीना, लेकिन इसका जो गुना होगा ये 4 महीने के बाद आता है। तो 4 महीने के बाद आता है, यानी कि बिजनेस में जो रहेगा ये 8 महीना के लिए रहेगा, ठीक है। यहाँ से सिंपल आपका अनुपात निकाल लेते हैं, है ना। तो इसको काट लीजिए। चलिए ये 3 0 या फिर डायरेक्ट कर दीजिए। ये 3 0 तो कटेगा, फिर 2 से, है ना, यानी कि इधर 5 हो जाएगा, ये 4 होगा, ठीक है। फिर ये 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि 5 तिया 15 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 8। ये अनुपात हो जाएगा 15:8। और इसको जोड़ लेंगे, 8 5 कितना हो जा रहा है, 13, यानी कि 23 के बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में 4,600। तो बी का हिस्सा कितना है, तो ये टोटल है 4,600 है, 23 के बराबर। बी का हिस्सा कितना है, बी का कितना है 8 है। तो 8 के बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए। 23 का डबल है, 2 0 एक्स्ट्रा है। 8 का डबल कितना होता है, 16, 2 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिए, 1600। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। ए ने 4,200 रुपये के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया। बी ने 7,200 रुपया, पहले 4,200, ये 7,200 के साथ आकर उसके साथ व्यापार में साझा कर लिया। बी ने कब ए के साथ साझा किया, कब बोल रहा है, मतलब होता है ना कि 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, उस तरह से कब साझा किया। यदि 1 साल के बाद दोनों बराबर लाभ बांटते हैं, मतलब दोनों का जो अनुपात होगा ये समान होगा, ये चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। तो ए और बी है, तो ए तो अपना जो है ये स्टार्ट करता है 4,200 रुपया लगा के, ठीक है। लेकिन 1 साल का बिजनेस है, यदि 1 साल के बाद बोल रहा है तो ये सिंपल अपना 12 महीना रहने देगा, ठीक है। लेकिन बी जो आता है आपको बोल रहा है कि कब आता है बी, ए के साथ जो मिलता है कब, 7,200 रुपया लेकर जो बी जो है ए के साथ मिलता है, तो कब पूछा। तो कब तो ये नहीं मालूम, तो यहाँ पर ले लीजिएगा कब। अगर एक्स लेते हैं तो समझ लीजिए, अगर एक्स लेते हैं मतलब वो एक्स महीना बिजनेस में था, वो चीज़ आएगा। आपको लास्ट में 12 से घटाना पड़ेगा, या फिर हम लोग डायरेक्ट यहीं पर कर देते हैं। कब आया, तो 4 महीना बाद। तो 4 महीना बाद होने से क्या होगा, मान के चलिए कि 4 महीना 5 महीना जो भी है, 4 महीना बाद बोलने से वो बिजनेस में कितना रहा था, 8 महीना। तो 12 - 4, तो यहाँ पर एक्स जो मान आएगा वही आंसर होगा। सिंपल कर लेंगे, 12 - x। कब आया, x महीना बाद आया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो आपको बोला गया है कि दोनों का जो है बराबर लाभ बांटते हैं, तो जो जैसे पूंजी लगाएगा वैसे बांटेगा। तो बराबर बोला है तो सिंपल बराबर कर दीजिए, और यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 0 0 पहले काट लीजिए, ठीक है।
और यहाँ से देख लीजिए 12 से कटेगा, 12 छक हो गया 72, 6 से कट जाएगा, देख लीजिए 6 सत्ते 42 है ना। फिर अब देखिए इधर जो 7 बराबर हो गया, कितना हो गया 12 माइनस एक्स हो गया है ना। एक्स इधर जब आ जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 7, ये यानी कि 5 माह होगा। आंसर जो होगा क्या होगा 5 महीना। मतलब वो जो कब मिलेगा बोल रहा था ना, तो 5 महीना बाद ये मिलेगा। अगर बिजनेस में कितना दिन के लिए रहा बोलने से 7 महीना तक रहता, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बी ने कब ए के साथ साझा किया, तो कब जो किया बोलने से 5 महीना बाद ये साझा किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्या है, किसी व्यापार में ए 5,000 रुपया 8 माह के लिए लगाता है ना। बी जो है 10,000 रुपया 10 माह के लिए लगाता है, तथा सी जो है 4,000 रुपया 15 माह के लिए लगाता है। यदि उन्हें कुल मुनाफा 4,000 रुपया होता है, तो तीनों को अलग अलग हिस्सा क्या है, तो तीनों का आपको हिस्सा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को तो अनुपात निकालना होगा, ए बी और सी का अनुपात निकालना होगा। ए जो है ये 5,000 रुपया लगाता है, और कितना महीना के लिए बोला गया है, ये 8 महीना के लिए, तो 8 से गुना हो जाएगा। बी लगाता है अपना 10,000 रुपया लगाता है, कितना महीना के लिए 10 महीना के लिए। और सी जो है कितना 4,000 रुपया लगाएगा, ये 4,000 जो रुपया लगाता है कितना महीना के लिए 15 महीना के लिए। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग तीनों से अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अनुपात निकालना है तो ये 3 जीरो मिनिमम है, देख लीजिए ये 3 जीरो को हटा लीजिए। ठीक है, अब देखिए किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 के 5 हो गया, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। अब किससे कट रहा है देख लीजिए, हाँ 2 है यहाँ पर, देख लीजिए ये 2 कटेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 4। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, देखिए ये 2 कट जा रहा है, यहाँ पर होगा कितना 5 और यहाँ 2, तो अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात, इधर 2 बच रहा, ये हो गया 5 और इधर कितना 3 है ना, यही बच रहा। चलिए 2 5 और 3 यानी कि टोटल जो हो गया 10, 10 के बराबर आपको मिल गया कितना, 10 के बराबर मिल गया 4,000 है ना। आपको निकालना क्या है तब, तो तीनों को अलग अलग बोल रहा है, तो तीनों को अलग अलग है ना, तो अलग अलग जब निकालेंगे तो कितना होगा 2 5 और 3, तो इसके बराबर निकालेंगे तीनों का अलग अलग, ये क्या आएगा है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए 1 जीरो सिंपल हटेगा, 4 तिया ये हो जाएगा 1200, देख लीजिए सी का कहीं 1200 है लास्ट में, यहाँ पर है ए, मतलब ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी इसको निकाल लेते हैं। चलिए 5 चौके 20 यानी कि 2000, बी देखिए 2000 है, 4 दूना 8 यानी कि 800, 800 भी है, तो ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4, राम तथा रहीम के किसी चरागाह को 1200 रुपया किराए पर लेते हैं। राम 500 गाय 9 महीने तक चराता है, रहीम जो है 900 गाय 7 महीने तक चराता है। राम द्वारा चुकाया गया किराया क्या है, जैसे अनुपात आएगा उस तरह से हम लोग बांट लेंगे ये 1200 रुपये को। तो यहाँ पर देखिए राम और रहीम है ना, तो राम रहीम है, तो दोनों का नाम तो लिखना ही पड़ेगा, दोनों आर से ही चालू हो रहा, राम और रहीम। तो राम और रहीम जो है कैसे लगाता है, राम का 500 गाय 9 महीना, तो सिंपल लिखेंगे ये 500 गुना हो जाएगा 9 हो जाएगा। रहीम का हो जाएगा कितना 900 गुना हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, उसके बराबर हो जाएगा 1200। अब जिसका पूछा है, किसका पूछा है, राम कितना रुपया है ना, तो ये 0 0 पहले हटा लीजिए, ये 9 9 कट जाएगा, तो इधर आ गया 5, इधर आ गया 7, 7 5 कितना हो जाएगा 12, तो 12 के बराबर दिया हुआ है 1200 है ना, 1200। तो आपको निकालना राम का, तो राम का कितना है 5, 5 के बराबर कितना हो जाएगा 500, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन बी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए देवीलाल 18,000 रुपया लगाकर एक बिजली के सामान की दुकान खोली। ठीक है, 3 माह बाद जो है भजन लाल 12,600 रुपया लगाकर उसके साथ मिल गया, सम्मिलित हो गया। कब ये मिला जो है 3 महीने बाद, 1 वर्ष बाद उन्होंने, 1 साल का बिजनेस है, 4941 मुनाफा अर्जित किया है ना।
4,941 रुपया मुनाफा अर्जित किया, उसे मुनाफे में देवीलाल को क्या होगा, मतलब देवीलाल को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये निकालना है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग अनुपात निकालेंगे। देवीलाल है और कौन है, भजनलाल, ये बी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यह भौ भी लिख सकते हैं, चलिए एफ से चालू होगा। अब देवीलाल ने 18,000 रुपया लगा कर, है ना, तो ये सिंपल है, 18,000 रुपया लगाएगा। 18,000 रुपया लगा कर एक दुकान खोला, ठीक है। 3 माह बाद भजनलाल भी आ गया जो कि लगाया 12,600। लेकिन भजनलाल जो आया 3 महीना बाद आया और 1 साल का बिजनेस है, मतलब ये रहेगा 9 महीना के लिए रहेगा, ये रहेगा कितना महीना के लिए, 12 महीना के लिए। दोनों का अनुपात निकालेंगे और टोटल करेंगे 4,941। तो सिंपल इसको काट लेते हैं। चलिए ये 0 0 कटेगा, 2 0, ये 0 0 कटेगा, 6 से काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 के 6 हो गया। फिर कितना से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, देखिए इधर 3 6 हो गया, ये 18 और 3 7 21, है ना। फिर 3 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 20 और इधर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और कहीं कटेगा, ये 7 से नहीं, 20 दूना ये हो गया, देख लीजिए 40, 7 तिया 21, है ना। तो टोटल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 61। तो यहाँ पर निकल के आया आपको 61 टोटल, है। 7 तिया 21, 20 दूना 40, ठीक है। अब बढ़ते हैं, उसके बराबर दिया हुआ 4941, कितना है, 4941, किसी ना किसी से कटेगा ही, ये देखते हैं। उस मुनाफे में देवीलाल का क्या होगा, तो देवीलाल का जो होगा कितना होगा, तो ये 40 है, 40 के बराबर कितना होगा, ये हम लोग को अब निकालना है, ठीक है। इसके लिए देखते हैं, ये 61 है, 61 से आपको देखिए एक ही आना चाहिए, है ना, लास्ट में एक ही आना चाहिए। तो यहाँ कितना से कटेगा, ये आप थोड़ा सा सोचिए। अगर आपको कंटिन्यू अगर जाना तो 6 6 36 हो जाएगा, 8 7 7 6 42, 8 6 48। एक तो 81 से कटेगा या फिर 71 से कटेगा, वैसे में 7 चौके 28 होना चाहिए, नहीं है ना, ये 8 देख लेते हैं, कोई एक तो 71 या फिर 81 से, 81 से ज़्यादा क्लोज जा रहा है, 8 6 48 के आसपास है। तो यहाँ 81 को 61 से गुना करते हैं, ठीक है। ये 81 हो गया, देख लीजिए, ये 6 हो गया, 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इधर 1 और इधर देखिए 14 का 4 हो गया, इधर 9 4 9 आ गया। यानी कि ये जो कट रहा है 81 से कट रहा है, इसको गुना कर लेंगे 4 और 8 चौके 32, तो ये आंसर हो जाएगा, देखिए 3,240 रुपया ये आंसर हो जाएगा। यानी कि 324 के साथ 1 0 ये एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 3,240। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए आशीष ने 5,000 रुपये का निवेश करके कारोबार आरंभ किया, है ना। अपनान 60,000, हाँ सॉरी, ये 50,000 है, ये 60,000 की रकम के साथ 6 माह बाद शामिल हो गया। उसके 6 माह बाद 75,000 रुपये के साथ अतीफ शामिल हो गया। सब ए अल्फ़ाबेट से ही, आसिफ है, अपनान है, अतीफ है, ठीक है, शामिल हो गया। कारोबार पर आरंभ करने के 2 साल बोल रहा है, 2 साल बाद इतना रुपये के हिस्सा में से अपनान का क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ जो दिया हुआ आपको सबसे पहले कौन है, ये आशीष है ना, आशीष है। फिर सेकेंड में जो कौन है, अपनान, हाँ अपनान है। अपनान के बाद जो आया है कौन है, तीसरा जो शामिल हो रहा था अतीक, कौन है, अतीक। तो ये 3 जन है, और 3 जो है कैसे शामिल होता है, देखिए ये तो सबसे पहले तो ये अपना रुपया लगाता है, 50,000 लगाता है, ठीक है, ये 50,000 रुपया लगाता है, ठीक है। अपनान जो आता है 6 माह बाद आता है, तो 6 माह बाद आता है और कितना रुपया लगाता है, ये 60,000 लगाता है। कितना लगाता है, 60,000। और ये जो आता है ये 75,000, अतीब जो आता है 75,000 का रुपया लगाएगा, ठीक है, 75,000 रुपया लगाएगा और शामिल हो जाएगा। लेकिन टोटल जो बिजनेस है 2 साल का, यानी कि ये पूरा रहेगा 24 महीना रहेगा, ये 6 महीना बाद आता है। तो 6 महीना बाद होने से कितना हो जाएगा, ये 18 महीना का रहेगा। और ये जो होता है उसके 6 महीना बाद, यानी कि 1 साल हो जाएगा, ये 12 महीना का रहेगा, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। तो 0 वाला को सबसे पहले हटाते हैं, ये 1 2 3 3 3 हटेगा, चलिए ये हट गया।
अब कितना से काटते हैं यह 6 से, हाँ 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 तिया 18 और 6 दूना 12 हो गया। ठीक है, फिर कितना से जाना चाहिए, ये 5 से जाएगा, 5 से होने से ये हो गया 10, ये हो गया कितना 5 गए, हाँ ये 12 पच्चे हो जाएगा और ये 15 पच्चे 75, 5 से काट रहे हैं। ठीक है, अब कितना से जाएगा, देखिए 4 4 ये मिल रहा है, 2 से जाएगा, ये 2 से काट लीजिए, ये 2 2 होने से यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये 2 हो जाएगा, अब तो और नहीं कटेगा, ये 15 हो गया। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 15, तो ये अनुपात निकल के आया। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के बाद 53,000 है, तो उसमें से अपनान का कितना होगा, यहाँ पर जोड़ लीजिए, 8 5 13, वही शायद 53 आएगा, 13 आ गया, इधर 2 और 2 यानी कि 4 और 1 5 है ना, तो 53 के बराबर आ गया। देख लीजिए 53 कितना 0 000 है ना, तो आपको निकालना है, किसका निकालना है, अपनान का। अपनान का कितना है 18, तो कुछ नहीं करना है आपको, 18 के साथ 000 लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ 18,000, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए 18,000। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 7 क्या कहता है, देखिए राजेश मुकेश तथा दिनेश 350 रुपया में एक सप्ताह के लिए VCB भाड़ा पर लाते हैं, है ना, ये VCB भाड़ा पर ला रहा है और क्रमशः 6 घंटा 10 घंटा तथा 12 घंटा का उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो भी अब भाड़ा में लाया है VCB, अब क्या होगा कि जो जितना ज़्यादा यूज करेगा वो ज़्यादा पैसा देगा, सिंपल सा बात है। तो ये रेशियो आपको वहीं से दिया हुआ, तो बताओ दिनेश को कितना भाड़ा देना होगा, तो यहाँ पर सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 10 12 22 हो गया, 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, यानी कि टोटल वहीं से कर लेते हैं हम लोग, है ना, 28 के बराबर टोटल कितना है, ये 350 है। ठीक है, निकालना क्या है, तो दिनेश को कितना भाड़ा देना पड़ेगा, दिनेश लास्ट में है देखो, तो यानी कि 12, तो 12 के बराबर कितना है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से सिंपल समझ में आ गया होगा। इतना क्वेश्चन जब बार बार कर रहे हैं तो ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको काट लीजिए, चलिए ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो गया और 7 पचे 35, इसको जब काटेंगे तो 3 5 तिया 15, तो 150 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है डी में है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर जो हो जाएगा 150। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए किसी व्यवसाय में, कोई भी जो व्यवसाय हो रहा है, व्यवसाय में रमेश 6 महीना के लिए 50,000 रुपया लगाता है, सुरेश 4 महीना के लिए 60,000 रुपया लगाता है और महेश 5 महीने के लिए 40,000 रुपया लगाता है। कुल लाभ इतना है, तो रमेश का लाभ क्या है ना, तो सिंपल यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं। सबसे पहले है रमेश है, रमेश के बाद कौन है, सुरेश है, और सुरेश के बाद कौन है, महेश है। तो कितना कितना रुपया करके लगा रहा है, देखिए रमेश 6 महीना के लिए 50,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 50,000 गुना हो जाएगा 6, और सुरेश जो होगा 60,000 गुना कितना 4 हो जाएगा, 4 महीना के लिए, तो ये 60,000 गुना हो जाएगा 4, और महेश जो है 5 महीना के लिए 40,000, यानी कि 40,000 गुना हो जाएगा कितना 5, और यहाँ से कुछ नहीं, आपको अनुपात निकाल लीजिए, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 50, ये तो सब कटेगा ही, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 होगा, 6 होगा और ये 4 होगा, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब काट लेते हैं, कितना से काटेंगे, यहाँ 5 है लेकिन उधर भी 5 है, ये कटेगा नहीं। ठीक है, 2 से काट लीजिए, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से अगर काटते हैं तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और कटेगा नहीं कटेगा, ये 5 तिया हो जाएगा 15, 6 दूना हो जाएगा 12 और 5 दूना हो गया 10, कट रहा लेकिन ना, हाँ 2 5 तिया 15 नहीं कटेगा, चलिए ये 15 हो गया ना, हम सोचे 2 से कट रहा, चलिए तो 15 12 और 10 हो जाएगा, ये तीनों का अनुपात। अब तीनों के बराबर दिया हुआ है कितना 14800, तो यहाँ पर तीनों को जोड़ लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया और इधर 3 7 है ना, 3 7, इसका दिया हुआ 14800, निकालना किसका है, रमेश का। रमेश कितना है 15 के बराबर कितना होगा, ये आना चाहिए
तो यहाँ पर देखिए 8 है, यानी कि 7 चौके 28 है ना, ये 4 से कट जाएगा, कितना से 4 से, 7 चौके 28, 4 के 12 और 2 14, यहाँ 15 चौके 60, 60 के बाद 2 जीरो लगेगा, यानी कि 6000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर राइट का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 6000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, ए बी तथा सी जो है ये तीनों का अनुपात दिया हुआ है 1/2, 1/4, 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है, 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। ठीक है, फिर कुल इतना के वार्षिक लाभ में से ए का हिस्सा कितना होगा? तो ए जो निकालता है 4 माह बाद और 1 साल का बिजनेस है ये। ठीक है, तो चलिए ए बी सी, तो सबसे पहले जो ये जो अनुपात दिया हुआ है इसको सीधा करते हैं। तो ये 1/3 है, 1 कितना है 4 है, और 1 कितना है 5 है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सब अलग अलग है, 20 या 60 हो जाएगा ना, 5 चौके 20, 20 या 60। ये जब देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना होगा 15 होगा, और ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 12 है ना। अब यहाँ पर क्या है, बोला गया है कि 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो 4 महीना तक जो है ये 4 महीना तक रखेगा, कितना करके रखेगा, 20 करके 4 महीना तक रखेगा। 4 महीना बाद जो है अपना आधी पूंजी निकाल लेता है। ठीक है, तो आधी पूंजी निकाल लेगा तो आधा रहेगा, तो आधा जो रहेगा तब कितना रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा 10 रहेगा। और कितना साल का बिजनेस है, 1 साल का है, तो इधर ये 8 महीना के लिए, ये प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे है ना, ये एक चीज़ है। अब ये जो है इसका जो है कितना है 15 है, तो 15 गुना ये पूरा 1 साल तक, इसके बारे कुछ नहीं बोला, मतलब 12 महीना, और ये कितना हो जाएगा 12 गुना 12 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ नहीं काट सकते, सबसे पहले क्या है कि हमको इसको ऐड करना पड़ेगा आपको। ये जो है एक साथ है, इसको जोड़ लीजिएगा, 20 चौके हो जाएगा 80, और 10 गुना 8 80, 80 80 कितना हो जाएगा 160, ये 160 हुआ। इसको एक बार रहने देते हैं, शायद कुछ कट भी सकता है ये। ठीक है, अब देखिए कितना से कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 चौके हो जाएगा 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, और कितना से कटेगा, यहाँ पर तो है नहीं, नहीं तो ये ठीक है लिख देते हैं एक बार, ये हो जाएगा कितना 40, 15 तिया हो जाएगा 45, और 12 तिया हो जाएगा 36 है ना। तो ये अनुपात आपका निकल के आया। अब क्या है देख लीजिए, है ना, इतना रुपया में से एक का हिस्सा क्या है, तो जोड़ लेंगे हम लोग, तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 हो जाएगा 11, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 8 और 3 और 1 हासिल, यानी कि 12, 121 होगा। 121 के बराबर दिया हुआ देखिए 847, तो आपको जीरो भी है ना, तो निकालना क्या है, ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है 40, ये 40 किसी न किसी से कटेगा, ये 7 से जाएगा क्या, 7 7 दूना 14, हाँ ये 7 से कट जा रहा है, कितना से 7 से 70 है ना, 7 चौके 28, 28 के साथ 2 जीरो आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसी का बगल में है ऑप्शन सी, आपको दिख रहा है 2800, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, अरुण ने 1,20,000 रुपया है ना, 1,20,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। प्रभात में हाँ ना 4 माह बाद उसमें बोल रहा 1,60,000 रुपया लगाकर साझेदारी कर ली। वर्ष के अंत में प्रभात और अरुण अपना लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या है कि अरुण है, उसके बाद क्या है प्रभात है ना। तो अरुण जो होगा 1,20,000 रुपया लगाएगा, 1,20,000। चलिए उसके बाद जो होगा एक व्यापार शुरू किया। प्रभात 4 माह बाद उसमें 1,60,000 रुपया लगाता है, तो 1,60,000 रुपया लगाएगा। ये लगाया 1,60,000 रुपया, ठीक है, और ये 1,20,000, लेकिन 4 माह बाद आएगा और वर्ष के अंत में बोल रहा है, तो 4 माह बाद आएगा, मतलब ये 8 महीना के लिए रहेगा और ये पूरा 12 महीना के लिए रहेगा। दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब काटेंगे तो 4 तिया 12 ये हो जाएगा, देख लीजिए, और तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9:8 है ना। पूछा क्या गया देख लीजिएगा, कभी कभी घुमाता है। हाँ, वर्ष के अंत में प्रभात और अरुण अपना लाभ किस अनुपात में बांटेगा। तो सबसे पहले प्रभात फिर अरुण का है ना,
तो प्रभात और अरुण पूछा है, तो ये इस दोनों का अनुपात, तो प्रभात का कितना है, ये 8 है, 8:9 होगा, 9:8 नहीं है। दोनों ऑप्शन भी आपको दिया हुआ देखिए, 9:8 भी है, 8:9 भी है। तो आंसर जो 8:9 किए थे ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट कल आपको 10 क्वेश्चन फिर मिलेगा, एक अलग बुक से रहेगा। ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि नए लड़का तक ये चीज़ पहुंच पाए और वो लोग भी टेस्ट का लाभ दे सके। ठीक है, आज का क्लास चलिए इतना ही रखते हैं, फिर एक नए क्लास में मिलते हैं।